तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 3 जनवरी की तारीख है, शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है, वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो झारखंड के लिहाज़ से है, वो ये है कि झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से नवाज़ा जाएगा। जी हाँ, झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाज़ा जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा और झारखंड के इतिहास में पहली बार जो है वो ये अवार्ड दिया जा रहा है, लिहाज़ा बेहद खुशी की बात है और दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन झारखंड के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है, लिहाज़ा कल ही इसकी घोषणा कर दी गई है और सलीमा टेटे ने जो कहा जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसका श्रेय जो है अपने माता-पिता और अपने कोच को दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक बड़ी खुशी का दिन है कि सलीमा टेटे को इस जो सम्मान से उनको नवाज़ा जा रहा है, लिहाज़ा उम्मीद करनी चाहिए कि इससे खेल और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन होगा। खेल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर और है कि मनु भाकर जो जिसने ओलंपिक में जो है 2-2 अवार्ड लाने के बाद जो है देश को एक गर्व करने का मौका दिया। इसी तरह डी गुकेश जो जिसने चेस में जो है पूरी दुनिया में जो अपनी बादशाहत को स्थापित किया है। इनके साथ ही 4 कुल लोगों को जो है भारत खेल रत्न से जो है नवाज़ा जाएगा। तो लिहाज़ा कहीं न कहीं ये ऊहापोह की स्थिति थी कि मनु भाकर को उसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि 4 खिलाड़ी जो हैं वो खेल रत्न से नवाज़े जाएँगे। तो 2 खेल की से महत्वपूर्ण जो जुड़ी खबर है, झारखंड के लिहाज से सलीमा टेटे को जो है अर्जुन अवार्ड से नवाज़ा जाएगा, तो दूसरी तरफ जो है मनु भाकर, डी गुकेश जैसे 4 खिलाड़ियों को जो है वो खेल रत्न से भी नवाज़ा जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है खेल की दुनिया में और खेल जगत के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर है। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है जो झारखंड के अगर रेगुलर खबर की बात करें तो कैमरून में जो है झारखंड के करीबन 40-45 से ज़्यादा जो है श्रमिक है वो फँसे हुए थे। 29 तारीख को जो है कुछ श्रमिकों को लाया गया था लेकिन बहुत सारे श्रमिक जो थे 27 की संख्या में श्रमिक जो थे वो वहीं फँसे रह गए थे। उनसे जो कंपनी है उनसे भी बातचीत नहीं हो पाई थी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया था। लिहाज़ा कल जो है तमाम 27 श्रमिक और कुल जो फँसे हुए श्रमिक है सभी लोगों को वापस ले आया गया है। उन लोगों ने बताया कि 18 घंटे उनसे काम लिया जाता था और जो सुविधाएँ हैं, वो नगण्य थी, लिहाज़ा उनका जीवन वहाँ पर बेहद मुश्किल हो गया था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के एफर्ट से, उनकी कोशिशों से और उनके प्रयास से जो है, तमाम श्रमिकों को जो है वापस लाया गया है, तो लिहाज़ा तमाम जो लोग हैं, खुश हैं और उन्होंने सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची से एक महत्वपूर्ण खबर है, रांची सीओ ऑफिस के जो है रांची सदर के सीओ हैं मुंशी राम, उनको जो है गिरफ्तार किया है, एसीबी ने उनको अरेस्ट किया है और रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज़मीन के सीमांकन के एवज़ में वो पैसे ले रहे थे, लिहाज़ा उनको अरेस्ट किया गया है मौके से ही। तो ज़ाहिर-सी बात है ये इस तरह के दीमक जो हैं, जो सरकारी कार्यालयों में बैठे हुए हैं, जो आम लोगों को परेशान करते हैं, उनका खून चूसते हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होना बेहद ज़रूरी है और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये पता चले कि एक तो सरकार इनको तमाम तरह की सुविधाएँ देती है, उसके बाद भी इनकी पैसे की भूख ऐसी है, पैसे की लालच ऐसी है, इन लोगों की जो है गरीब से गरीब लोगों को भी नहीं बख्शते। किसी को भी गरीब हो या अमीर हो, किसी भी सूरत में रिश्वत लेना ब्राइब लेना किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, लिहाज़ा ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हर मुमकिन में होनी चाहिए। झारखंड के लिहाज से, रांची के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि मैया सम्मान योजना का जो कार्यक्रम है वो 6 जनवरी को प्रस्तावित है, जिसमें बढ़ी हुई 2500 की जो राशि है, वो तमाम लाभुकों के खाते में पहुँचा दी जाएगी। लेकिन अब खबर ये है कि सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर था, जहाँ से जो लाभुक थे वो अपने आवेदन को जमा करते थे ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में, लेकिन अब सीएससी से जो है करार जो है, जो समझौता है सरकार ने रद्द कर दिया है। लिहाज़ा अब सीएससी सेंटर में यानी जो आम कैफ़े से आप ये फॉर्म है फिल अप नहीं कर पाएँगे, लिहाज़ा कहीं न जो लाभुक हैं वो परेशान हैं और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर जब लाभुक वहाँ सीएससी सेंटर में जब फॉर्म फिल अप नहीं कर पाएँगे, फिर कहाँ सबमिट करेंगे? इस बारे में स्पष्टता नहीं है, लिहाज़ा कहीं न कहीं लाभुकों में एक निराशा भी है और कहीं न कहीं परेशान भी है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस योजना की जो लोकप्रियता है, उसकी वजह से कहीं न कहीं सरकार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा है, लेकिन सरकार जो है इसकी व्यवस्था करने में जुटी हुई नज़र तो आती है, लेकिन सीएससी से अगर करार रद्द हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आम लोगों को भारी परेशानी होगी, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
इस बीच झारखंड हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता है कि महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पोस्ट हैं वो खाली हैं, जिसमें लोकायुक्त का पोस्ट है, सूचना आयुक्तों का पोस्ट है, जेपीएससी, इन तमाम विषयों को लेकर के एक जनहित याचिका डाली गई थी। तो सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने जो है 5 फरवरी तक जो है अद्यतन जानकारी सरकार से मांगी है। जेपीएससी के मामले में आपको बता दें कि अगस्त महीने से चेयरमैन का पोस्ट खाली है, नियुक्तियां रुकी हुई हैं, नए नोटिफिकेशन रुके हुए हैं, सारा कामकाज रुका हुआ है, क्योंकि जो सदस्य होते हैं वो अपने बलबूते को डिसीजन नहीं ले सकते हैं। 11 टू 13 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं लोग, लेकिन जेपीएससी चेयरमैन होने नहीं होने की वजह से परेशानियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है और वहां पर 5 फरवरी तक इस मामले की जो सुनवाई होनी है। सॉरी। इस बीच टू जी को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता है कि पीडीएस जो दुकानदार हैं, उनके यहाँ जो है सिम जो लगा हुआ है, जो पॉस मशीन में सिम लगा हुआ रहता है, जिसमें आप हाथों के इम्प्रेशन देने के बाद जो है अपने अनाज के उठाव करते हैं, वहाँ पर 2G सिम को हटाया जाएगा ई पॉस मशीन से और 4G सिम को वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि कहीं न कहीं अब ये जो रख-रखाव की स्थिति बेहतर हो पाएगी। इस बारे में इरफान अंसारी जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है 4G सिम की जो है खरीदारी की जाएगी और ई पॉस मशीन जैसे थंब इम्प्रेशन के बाद जब अनाज का उठाव होता है, उस मशीन में 2G सिम को हटा करके 4G सिम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मीन इंस्टॉल किया जाएगा। इस बीच बिहार से एक महत्वपूर्ण खबर है। बिहार में कल दिन भर राजनीतिक गहमा-गहमी रही। वहाँ पर लालू प्रसाद ने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। हालाँकि तेजस्वी ने इनकार किया। जब नीतीश कुमार तक ये बात पहुँची तो उन्होंने हँसते मुस्कुराते इस बात को टाल दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में कहीं अभी से सियासी बात जो है, वो चलने लगे हैं। इस बीच यूएसए से एक महत्वपूर्ण खबर है अमेरिका से, वहाँ पर टेस्ला कार में ब्लास्ट हुआ है, इस पर एलोन मस्क ने कहा है, जो टेस्ला के मालिक हैं और बड़े कारोबारी हैं वहाँ के, वर्ल्ड वाइड नोन है। उन्होंने कहा कि ये आतंकी हमला है, टेस्ला में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ये आतंकी हमला है। ट्रम्प जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि प्रवासियों की वजह से जो है अमेरिका में जो है क्राइम रेट बढ़ गया है। तो इसे समझ सकते हैं कि प्रवासियों को लेकर के ही सरकार जो है आने वाले दिनों में हार्ड स्टेप ले सकती है। इसके साथ ही तुर्की में जो है गजा को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है और वहाँ उन लोगों ने इस जेनोसाइड को लेकर के लाखों की संख्या में, बताइए 11 साढ़े 4 लाख की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और फिलिस्तीन में, खासकर गजा में जो हमले हो रहे हैं इसराइल के, पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से उसे रोकने की मांग की गई है और कहीं न कहीं उन लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात ये समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। पूरा का पूरा गज़ा जो है, पूरा का पूरा जो शहर है वो नेस्तनाबूद हो गया है। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। उसके बावजूद भी यूएन की तरफ से या बड़े जो देश हैं, बड़े जो सरकारें हैं, उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट नज़र नहीं आता है। तो साफ़ तौर पर तुर्की ने अपना जो संवेदना है, अपनी जो सहयोग है, वो व्यक्त करने की कोशिश की है और लाखों लोग सड़क पर उतरे और ये बताने की कोशिश की कि वो किसी भी सूरत में अब इस जंग को और ज़्यादा नहीं चलने देना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण खबरें थी, देश दुनिया से जुड़ी हुई, झारखंड से जुड़ी हुई। एक बात क्या है कि अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि मौसम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि राजधानी रांची में कांके विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जो पारा है 4.4 डिग्री चला गया है। तो समझा जा सकता है कि पारा की स्थिति क्या है और शीतलहरी इस कदर है कि लोगों का निकलना घर से मुहाल हो गया है और कहा ये जा रहा है कि 5 जनवरी तक जो इसी प्रकार की स्थिति जो है, वो बनी रहेगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।